वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर. टुडेज टॉपिक देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू करंटली. ठीक है, लेट्स सी. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू. ओके, मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें जिसकी आप करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं. करंट टाइम फ्रेम पे जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इस वक्त इस कनेक्शन और आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी सोचों में, उसकी फीलिंग्स में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है. आप मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें. मैं शफल कर रही हूँ. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. किसी तरीके का कंप्लीशन आया आप लोग के कनेक्शन में. करेज, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा करेज चाहिए. ठीक है, कोई पैटर्न ख़त्म हो चुका है, किसी तरीके का ब्रेक थ्रू है, किसी तरीके का कंप्लीशन है. जो आ नहीं पा रहा था, जो मुकम्मल हो नहीं पा रहा था, वो मुकम्मल हो गया है. ठीक है, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में ये इंसान एक करेज गैदर करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, आप जिस इंसान से भी कनेक्टेड हैं, उस इंसान और आपका एक कुछ टेलीपैथिक है. ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. ठीक है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान का आपके साथ. स्ट्रेस है इस रिश्ते में. ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रेस ले रहा है. इस इंसान को ऐसा लग रहा है किसी तरीके का कंप्लीशन आ चुका है. आपके पर्सन ने अगर अभी करेज गैदर नहीं करा तो ये सिचुएशन शायद ख़त्म हो सकती है. ठीक है, आप लोग के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं. यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन फील कर पा रहे हैं. ठीक है, थंडर, आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन है. बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है. एक टावर मोमेंट है. आपके पर्सन को बहुत सारी रियलाइजेशन एक इस टाइम पे हो रही है आपके लिए, इमोशंस को लेकर, आपके लिए अटैचमेंट को लेकर, आपके लिए प्यार को लेकर. शायद इससे पहले आपके पर्सन इस रिश्ते को समझना ही नहीं चाह रहे थे. जब आप समझ रहे थे, जब आप एफर्ट कर रहे थे. ठीक है, तो करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान क्लिंगिंग टू द पास्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है. जो भी इस इंसान ने पास्ट में किया आपके साथ, टावर मोमेंट है. सब कुछ रियलाइज़ कर पूरी, जैसे कि पूरी लाइफ हिली हुई है. ठीक है, एक टावर मोमेंट, एक टावर है आपके पर्सन की लाइफ में. ठीक है, बहुत एक सिंपल सा इंसान, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या फील कर रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स हैं. ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है. जब ये कनेक्शन एंड हो गया या इस कनेक्शन में कंप्लीशन आ गया, जब आप जो समझा रहे थे, जो जिस तरीके से आप इसको डील कर रहे थे, आपके अब बिहेवियर में चेंज आ गया, या इस कनेक्शन को या इस कनेक्शन को आप उस तरीके से, उस फोकस आपका नहीं है. किसी तरीके का ब्रेक थ्रू है. आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने के बाद आपके पर्सन इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये समझने की कोशिश आपके पार्टनर ने पहले नहीं की इस रिश्ते को. ठीक है, जो अब ये इंसान अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, ये अंडरस्टैंड पहले नहीं किया गया. ये इंसान पहले नहीं इसने समझने की कोशिश करी, पहले नहीं इसने चीज़ों को इतना आपको लेकर इतना पहले इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा है ये इंसान. ठीक है, इस रिश्ते को लेकर नहीं रहा है. जैसे ही आपका फोकस या आपका माइंडसेट बदला है इस कनेक्शन को लेकर, और आपके लिए कनेक्शन, ये इंसान प्रायोरिटी नहीं रहा, तब आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं. टावर मोमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में. आपके पर्सन को आपसे किसी तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है. आपके पर्सन कहीं अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री होना चाहते हैं. द रेबल की एनर्जी है. कहीं अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे फैमिली की वजह से, काम, कैरियर, डिफरेंट कास्ट और कल्चर की वजह से. आपके पर्सन एक फ्री होना चाहते हैं, द रेबल की तरह उन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, उन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को एंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन किसी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. आपके ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपके पार्टनर का ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. आपके पर्सन से किसी चीज़ जो पोस्टपोन करे जा रहे थे, बार बार आपके पर्सन सोचते थे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उस पोस्टपोन टाइम से निकल रहे हैं. ठीक है, ओके, द लवर, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. आपके पर्सन का माइंडसेट, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन का करेज, आपके पर्सन का अट्रैक्शन, पैशन, इस कनेक्शन को आपके पर्सन जो लेस टू लेस प्रायोरिटाइज़ करते थे, प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं. आपके पार्टनर का फोकस कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा. आपके पार्टनर इंटरनल सेल्फ आपके पर्सन का बदल रहा है.
इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर माइंडसेट बदल रहा है, सोच बदल रही है, फीलिंग्स बदल रही हैं, आपके पर्सन के जज्बात बदल रहे हैं। अगर आप लोग के बीच जो कोई डिस्टेंस है तो वो चीज़ आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, किसी तरीके का डिस्टेंस मेंटेन हो गया है तो वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इस डिस्टेंस की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। एक डिस्टर्ब, जैसे कि एक सडनली फील करना कि ये तो मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्यों किया ऐसा इस इंसान के साथ, ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। आप इस इंसान के ड्रीम में आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप ड्रीम से कनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है इस इंसान के अंदर। एक इंसान एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और एक आप लोग के बीच एक फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक रनर चेजर का गेम हो सकता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक चेजिंग एनर्जी रही है, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक चेज कर रहे थे, इसको समझाना चाह रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को, ठीक है। कोई आपका एक कार्मिक कनेक्शन रहा है क्योंकि इस इंसान ने आपको कार्मिकली डील करा है, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब कि आपके प्यार को वैल्यू ना करना, आपके प्यार पे ट्रस्ट ना करना, आपको अंडरस्टैंड ना करना, बस अपनी समझना, अपनी सोचना, जो समझ में आ रहा है उस तरीके से डील करना। एक होता है ना कि इंसान के सामने वाले से पूछे यार क्या हुआ, ये इंसान दोस्ती में भी करता है, कोई बात नहीं, हम कुछ दोस्त से ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट दोस्त तो हैं, चलो बताओ क्या हुआ है, ठीक है। होता है ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए आपको कि क्या पता कोई इंसान किसी बड़े नुकसान से बच जाए, ठीक है। आप लोग अगर आप लोग के फ्रेंड्स हैं तो आप लोग को इस तरीके का उनके साथ इतना कंफर्ट रखना चाहिए ताकि वो आपसे खुलकर बात कर सकें, ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, ताकि आपको उनको वो स्पेस क्रिएट करके देनी चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी था, शायद इस इंसान ने आपको दोस्त भी नहीं समझा, शायद इस इंसान ने आपके प्यार की इतनी भी कदर नहीं करी, आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखा हो। तो ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा सडन शॉकिंग, मतलब कि एक रियलिटीज़ आपके पर्सन के सामने आ रही है। जैसे यहाँ पर आपका एक होता है ना फिक्स माइंड हो गया, आपने डिसाइड कर लिया, आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ इंसान को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। साइलेंस है, ठीक है, पास में गो विद द फ्लो की एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा इंटरनली आइसोलेट हुआ हुआ ये इंसान और बहुत ज़्यादा एक सैड है, इस सैडनेस से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेक डाउन है आपके पर्सन के अंदर जो गुजर रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस से कनेक्ट हुआ हुआ है ये इंसान, इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, सडनली बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस फील करे जा रहे हैं इस वक्त करंटली, और ये समझ नहीं पा रहा उन इमोशंस को कैसे समझे, कैसे एक्सप्लेन करे, ठीक है। करंटली ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है इसके। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप डिटरमाइंड हैं, आप बहुत सोच समझ कर आपने ये डिसीजन मेकिंग की है, आप इससे एक क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, आप इससे चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप जो भी है मतलब कि आप स्लोली बट श्योरली आप इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में आप रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार हैं, आप इस कनेक्शन से फ्री होने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप वो सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, आपने खुद को अकेला कर लिया है, ठीक है। एक हर्मिट एनर्जी बता रही, बहुत ज़्यादा आइसोलेट करना, सोल सर्चिंग करना, अपने बारे में समझना, अपने बारे में जानना, अपने सोल के साथ कनेक्ट रहना, एक सर्च करना अपने सोल को, अपने माइंडसेट को, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल सर्चिंग पे हैं। इस इंसान को लग रहा है डे बाय डे आप स्लोली बट श्योरली लेकिन अपने ब्लॉकेजेस, अपने स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं। जो इस कनेक्शन में आपको लगता था ना आप स्टक हैं, आप बंधे हुए हैं, उस चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप सक्सेसफुली फ्री हो रहे हैं। जो अटैचमेंट थी, जो ब्लाइंड फोल्डेड थे, जहाँ आप खुद को फंसा हुआ फील करते थे, आप सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं उस जगह से। आप मतलब कि एक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप उस ब्लॉकेजेस से निकल रहे हैं जो जहाँ अपने आप को बंधा हुआ, स्टक, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते थे, ठीक है। इसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आए, थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर है लेकिन आप अपनी लाइफ में स्लोली बट श्योरली इस सिचुएशन से आगे
आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी, आपके पास विजडम बहुत सारा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप किसी की एडवाइस पे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, कोई आपको कह रहा है इस रिश्ते को छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी बनाओ या अपनी ज़िंदगी को देखो। शायद यहाँ पर इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई आपको एडवाइस कर रहा है और आपके पार्टनर को ये चीज़ सब पसंद नहीं आ रहा। पहले चाह रहा था ये इंसान आपको बार बार अपने आप से दूर कर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैरियर खड़े कर रहा था कि इस लोग मसला नहीं समझते, प्यार नहीं ख़त्म होता, आप उस इंसान को अपने बिना रहने की आदत डलवा देते हैं। जो उस इंसान को आदत डल जाती है ना, एक अटैचमेंट बहुत बुरी चीज़ है। ये डिटैच होती है तब भी बहुत बुरा होता है, जब ये अटैचमेंट होती है तब भी बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पहले ये अटैचमेंट आपको पसंद नहीं थी, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पोजेसिव होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होना। इसको लगता था मेरे ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है, तुम और मेरे ऊपर रिलाई करो, तुम और मेरे ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, अभी मुझे शादी मैरिज की तरफ नहीं जाना, मेरे बहुत ज़्यादा लाइफ गोल्स हैं, मुझे उनको कंप्लीट करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मेरे ड्रीम्स हैं, अभी मैरिज की तरफ, वो एक बर्डन लग रहा होता है। जब ऐसा इंसान आपसे डिटैच होता है तब वो चीज़ आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आपसे अटैच है, ये सिर्फ आपके लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है। जो इंसान सिर्फ आपका है आप उसको खोते हो। जब डिटैच होता है ना वो इंसान, जब वो आपसे दूर जाता है, जो सिर्फ आपकी चीज़ होती है ना, जो सिर्फ आपका होता है, वो सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव नहीं होता, वो अपने थॉट के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो अपने थॉट्स को भी आपके अंदर ही महदूद रखता है जब वो अटैच होता है आपसे। जब वो डिटैच होता है तो वो आप उसको लूज़ करते हो, ठीक है। वो अटैचमेंट ना आपकी बनाई हुई होती है, बस आप उसका फल खा रहे होते हो, मीठा मीठा फल खा रहे होते हो। जब वो डिटैचमेंट आती है तब आपको रियलाइज़ होता है ओ ये हमें मिल क्या रहा था, वो हमें दे क्या रहा था। जब वो दूर जाने लगता है, जब वो बहुत बैलेंस हो जाता है, जब वो अपनी लाइफ में दूसरे रास्तों को, दूसरे लोगों को प्रायोरिटाइज करने लगता है, जो अपना ध्यान इधर उधर लगाता है अपनी फैमिली में, जो कि सब कुछ आपको मिल रहा होता है, सारा टाइम, सारा ध्यान, सारी उसकी खुशी, सारी उससे रिलेटेड जो भी उसके पास है, वो सब कुछ आपके नाम कर देता है, ठीक है। जब वो आपसे अटैच होता है, जब वो आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड होता है, वो आपके ऊपर बर्डन बनना नहीं चाह रहा होता, वो इंसान आपका बर्डन लेना चाह रहा होता है आपका। वरना पता है, एक इतना कमज़ोर इंसान इस कदर अपने आप से दूर करे जाने के बावजूद क्या वो आपका बैगेज उठा सकता है? नहीं ना। तो ये इंसान अब क्या सोच रहा है, या आपके इस बदलते हुए चीज़ों को लेकर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप खुद को पहले बहुत ज़्यादा अटैच या कनेक्टेड फील करते थे, आप बंधे हुए थे, लेकिन आप इस बाउंड्री से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ आप फ्री हो रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ आप कोई थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन आप डिटरमाइंड होते जा रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है। इसके साथ आता है तो आ जाए, नहीं आता तो ना आए। मतलब कि आप इसको लूज़ कर भी अपनी लाइफ में, या इसको छोड़ कर भी अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का चेंज लाने के लिए मेंटली तौर पे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर। इंसान ऐसा हो सकता है कि आपको एक डायरेक्टली मैरिज ऑफर कर दे, ठीक है, या आपके साथ एक लीगल कमिटमेंट या जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है कि जब इतना इसको समझ में आ रहा है, ये टीम वर्क, ये जो है ना किसी तरीके का जो ना रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहता, या तो ये आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है, ठीक है। आपको क्लैरिटी ऐसे देना चाहता है कि आपको एक कमिटमेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, ये आपको लेकर किसी तरीके की प्लानिंग पे है, ठीक है। किसी तरीके का कुछ सोच रहा है आपको क्या इस तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए, क्योंकि इसको एक फियर है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है, आपको टेंस कर चुका है, टेंशन में डाल चुका है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर चुका है। ये समझ चुका है आपके बिहेवियर से, या आपके ये जो आप दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है, आपका जो माइंडसेट चेंज हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस इल्यूजन को कट ऑफ करने के लिए आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो इल्यूजन, कन्फ्यूजन, जो ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, इन एंड आउट एनर्जी से निकलने के लिए आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड प्रोवाइड कर सकता है। इमोशनली बेहद डिस्टर्ब है, क्योंकि इसको एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपकी अटैचमेंट इतनी नहीं रही, आप सिंगल हैंडेड इस कनेक्शन को नहीं संभालना चाह रहे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते,
आप अकेले नहीं रहना चाहते, अब आप डिसीजन मेकिंग मांग रहे हैं, ठीक है। अब आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, या तो ये उस चेंज में आपके साथ जाएगा या तो ये पीछे रह जाएगा, लेकिन आपको चेंज ज़रूर करना है, ठीक है। ये आपके माइंडसेट को समझ चुका है, आप डिटरमाइंड हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का चेंज लेकर आना है। बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था द वर्ल्ड और यहाँ स्टार्ट हुआ है द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि एक इस इंसान को लग रहा है ये आपको आप मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा, या आपको अपनी बातों में नहीं फंसा पा रहा, आप हील हो चुके हैं, आप डिटरमाइंड हैं, आपको समझ में आ चुका है, आप किसी भी मैनिपुलेशन या ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप किसी भी ऐसी चीज़ का शिकार नहीं होने वाले, या किसी भी मैनिपुलेशन का या किसी भी माइंड गेम का। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपका माइंड, आपके थॉट्स बहुत क्लियर हैं। आप चीज़ नहीं कर रहे, आप बैगिंग नहीं कर रहे, आप इस इंसान के सामने एक सेल्फिश एक्ट नहीं कर रहे, आप सब क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर कट आप डिसीजन मेकिंग चाहते हैं और सब चीज़ों से फ्री हो जाना चाह रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर, आपके पर्सन ने जो है ना हर चीज़ खुद कंट्रोल में लेने की वजह से आज आपका कंट्रोल ऐसा ख़त्म, ये इंसान आप पे से कंट्रोल खो चुका है, क्योंकि आपको अपनी खुशी चाहिए, ठीक है। आपकी खुशियाँ इसके कंट्रोल में थी, लेकिन इसने आपको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर, वो कंफर्ट नहीं दिया जो एक पार्टनर को देता है, जो वो सपोर्ट देता है, जो वो प्यार देता है, जो वो इमोशंस देता है, वो देता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में, एक एज अ विश फुलफिलमेंट देख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर किसी तरीके की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल, यहाँ पे किसी तरीके का स्टेबल, इस इंसान को डर है, ऐसा ना हो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ऐसा ना हो अपनी लाइफ में आप आगे मूव ऑन कर जाएं और मतलब कि आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाएं, कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी में कुछ और डिसाइड कर लें, या आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है, या तो इस चीज़ का इसको पता है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? यहाँ पे ये इंसान नेक्स्ट मूव क्या ले सकता है आपके लिए? क्लैरिटी दे सकता है आपको फर्दर फ्यूचर को लेकर, किसी तरीके की स्टेबिलिटी के बारे में आपको बता सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज टेक्स्ट आ सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, लोग अप्रोच करेंगे, इसको इस बात का भी पता है, ठीक है। आप बहुत क्लियर है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद आपने बहुत क्लियरली इसको बोल दिया है, आप कोई चोरी छुपे ये काम नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग है, जजमेंट कॉल हो रहा है, आपके पर्सन को यहाँ पर एक्शंस, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, आप बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं, आप कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं, ये चीज़ समझ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्ट्रेस ना हो, किसी तरीके का आपको स्ट्रेस कैरी ना करना पड़े, ठीक है। आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उस स्ट्रेस से निकलना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके की फ़ाइट में नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। आप किसी के साथ भी किसी भी तरीके के फ़ाइट में नहीं रहना चाह रहे, आप पीस में रहना चाह रहे हैं, आपको पीस चाहिए, आपको सुकून चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है आप कंफ्यूज, होल्ड बैक, अपनी लव लाइफ को आप ऐसे नहीं देखना चाहते, मतलब कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप एक ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते जहाँ पर आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट ना करा जाए, आपकी इमोशंस को, आप अपने आप को आपको वैल्यू ना दी जाए, ठीक है। आप ऐसा रिश्ता किसी के साथ भी नहीं चाहते, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको पॉजिटिव चाहिए इंसान, आप क्लियर हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है? ये इंसान आपको अगर अभी कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहना चाहेगा? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई हुई है, आपके पर्सन आपको हैंडल नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है आपके ऊपर से, क्योंकि आपने एक होता है ना जुल्म पे जवाल है, किसने एक बेहद ही आपके इमोशंस को आपको कुछ ना देकर, देखिए ये तो वो वाली बात हो गई, आप किसी जानवर को बांध के रख लो और उसको खाना भी ना दो, ये नीड है आपकी, आपको कुछ भी नहीं चाहिए था, प्यार, सपोर्ट, मतलब कि एक अगर आप इस इंसान, एक अनकन्फेस लव हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी नहीं पता, कि इस इंसान को नहीं पता, आपको नहीं पता ये इंसान के दिल में क्या चल रहा है, आप इतने टाइम से यही सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, भाई ये इंसान इस रिश्ते में सिर्फ इस रिश्ते के बेनिफिट्स लेना चाहता है, इस रिश्ते में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको सपोर्ट या आपको शेल्टर देना नहीं चाह रहा, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, बहुत स्ट्रांगली आप अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। ओके, इस वक्त क्या कहना चाहेगा ये? आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू,
इसको पता है इसने क्रॉस करी है लाइन आपके साथ, ठीक है। ओके, यू एंड आई टू यंग, ठीक है। इसको लगता है कि आप और ये बहुत ज़्यादा यंग थे जब आप लोग मिले, ठीक है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, ठीक है। ये बार बार किसी तरीके की लास्ट टाइम की कोई कन्वर्जेशन है जो उसको बार बार सुन रहा है, बार बार पढ़ रहा है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, आपने इसको सही तरीके का एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है, ठीक है। इसने कुछ ना कुछ आपसे सीखा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, इसको ये कहना चाहता है कि आपको नहीं पता कि आपको जाने देना इसके लिए कितना मुश्किल है, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप समझाना नहीं चाहते, अब आप डिसीजन चाहते हैं, अब आप किसी भी तरीके का एक वो चीज़ क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब कि आप कोई बीच का रास्ता नहीं बना रहे, आपको डिसीजन चाहिए, आपको एक हल चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब आप इस तरीके से लटके हुए नहीं रहना चाहते, आर या पार, आपको ग्रे में नहीं रहना, आपको ब्लैक या वाइट चूज़ करना है। आप इसको पुश कर रहे हैं, भाई चूज़ करो, या तो छोड़ दो इसको कम्प्लीटली, जाने दो, या तो कम्प्लीटली तुम इधर आ जाओ, ठीक है, ताकि आपको प्रोटेक्शन फील हो, ताकि आपको मेंटली सिक्योर फील हो। आप कब तक इस मेंटल इशू या मेंटल प्रॉब्लम में रहेंगे, एक मेंटली जंग करते रहेंगे कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लॉयल